हेलो स्टूडेंट्स, अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज अपने बात करने वाले हैं, आपको बताएंगे प्लान कि आप करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के कैसे तैयारी कर सकते हो। जो एसएससी की तैयारी करे बच्चे, बहुत सारे बच्चों के दिमाग डाउट होता है, सर तैयारी कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, है ना। कितने सारे क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के सिलेक्ट। आपको पता है जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो रेलवे की बात करें, चाहे वो एसएससी की बात करें, चाहे आरआरबी ग्रुप डी के अभी जो एग्जाम है, सारों में जो स्ट्रेटेजी के का जो रोल है और करंट अफेयर का रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपने पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आज के टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ 4-5 पॉइंट आपके लिए लेके आया हूं, जिन पॉइंटों को आप फॉलो करते हुए करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी जीके की बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। देखो, मैं पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि आप पहली बार में पेपर कैसे क्लियर कर सकते हो। मैंने ये बताया था कि ये जरूरी नहीं कि आप कितनी सारी मेहनत कर रहे हो, क्या कुछ पढ़ रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो मेहनत है ना, वो प्रॉपर एक सही दिशा में आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो इस 5 से 7-6 मिनट की वीडियो में मैं आपको सारा कुछ प्लान बताऊंगा कि कैसे आप करंट अफेयर को अच्छी तरीके से कर सकते हो। चलो जी, तो देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि एसएससी करंट अफेयर की तैयारी के लिए टॉप 5 पॉइंट्स क्या होना चाहिए। तो पिछले 6 से 8 महीने का दायरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा ये मानना है कि कम से कम आपको 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर मिनिमम आप मान के चलो, 1.5, यानी 1 से लेके 1.5 साल का जो है करंट अफेयर का आपने अच्छे से अध्ययन करना है। देखो इसके जो एग्जाम होते हैं ना, सारे टीसीएस पे लेती है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं। सपोज दैट कि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई इंडिया और किसी और कंट्री के साथ कोई मतलब एक्सरसाइज हुआ है। तो पेपर में क्या था, नॉर्मल पेपर में क्या पूछता है, वो ये पूछता है ये कौन सी कंट्री के बीच में, जैसे धर्मा गार्डियन पूछ लिया इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, जापान के बीच में। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछेगा। यहाँ पे अपने एसएससी में क्या पूछेगा, एसएससी पूछेगा जो ये हुआ इसका एडिशन कौन सा है, इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी नेवी ने पार्टिसिपेट किया, कौन सा जहाज यहाँ से गया है ना। तो वो सारी चीजें पूछते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो अच्छा लेवल आता है। तो इसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, ठीक है। 6 से 8 मंथ बिफोर एग्जाम, ये 6 से 8 मंथ को मैं बता दूं आपको कि 1 से 1.5 साल कर लेना चाहिए, है ना। क्योंकि 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर के बिना अपनी तैयारी जिस लेवल की होनी चाहिए वो हो नहीं पाएगी, ठीक है। चलो जी, दूसरा आता है सर 1 घंटे की डेली क्लास से बचे मंथली कैप्सूल या पीडीएफ चुने। मैं थोड़ा देखो इस चीज से भी क्या, देखो मैं ये कहता हूँ, देखो वो बच्चे पे डिपेंड करता है। देखो होता है क्या, अब मैं तो ये मानता हूँ कि आपको अप टू डेट चलना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर में काफी चीजें चेंज होती है। जैसे लाइक अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, कॉमनवेल्थ गेम अभी इंडिया में है ना चल रहे हैं, तो इंडिया ने कौन से नंबर पे है। तो जो बच्चा डेली अपडेट करे उसको पता हो जाएगा कि भी आज इंडिया की तरफ से किसने गोल्ड मेडल जीता है, कितने सिल्वर आ गए, कितने ब्रॉन्ज आ गए, ये जो कॉमनवेल्थ गेम है कहाँ पे। तो यानी डेली अपडेट होना चाहिए। लेकिन अपडेट का मतलब क्या होता है, पीडीएफ नहीं होती है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, बच्चे का सिलेक्शन नहीं होने में सबसे जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं वो पीडीएफ करती है। बच्चे पीडीएफ पे घूमते रहते हैं, पीडीएफ मोबाइल में डाटा स्टोर कर लिया। अरे आप स्पेशल खुद के नोट्स बनाओ। सेल्फ जो नोट्स होते हैं ना, उसका कभी कोई मुकाबला नहीं होता। सपोज दैट एग्जाम देने के एग्जाम में आपको ये लगा कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आ नहीं रहा, लेकिन जब जो नोट्स होंगे ना, आप उस नोट्स को दिमाग में आपका सेट होएगा, यार यहाँ पे मैंने कॉपी में लिखा था, तो बहुत फायदा मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि एक घंटे से 1 घंटे की डेली क्लास से बचे या डेली। और मैं ये कहूंगा कि डेली आप क्लास 1 से 1.5 घंटे क्लास आप फॉलो किया करो, ठीक है। हाँ, डेली 5 मिनट आप 15-20 जो मुख्य खबर होती है, मेन न्यूज, उनको देखा करो। महीने के अंत में मंथली मैगजीन यूज कर सकते हो। लेकिन आपने अगर डेली बेसिस पढ़ा तो आप खुद मंथली मैगजीन तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। पीडीएफ कैप्सूल हो गया, सारी की सारी चीजें जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और कितने साल का करंट अफेयर पढ़ना है, कम से कम 1.5 ईयर। देखो अब इसमें क्या आता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। देखो सबसे पहले बात करें, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो स्पोर्ट्स में लाइक आपको ग्रैंड स्लैम हो गया, ग्रैंड स्लैम में देखो ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, यूएस ओपन हो गया, ओलंपिक गेम हो गए। ओलंपिक जो रिसेंटली देखो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ, तो उसमें ये अपने जो विंटर ओलंपिक हुए उसमें इंडिया की तरफ से टॉप कंट्री नॉर्वे ने किया। इंडिया किस रैंक पे स्टार्ट किया, इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। तो इस लाइक सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है। इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम हो गए, एशियन गेम हो गए, अभी क्रिकेट की चैंपियनशिप हुई, बॉक्सिंग होगी, जितने भी रिसेंटली गेम हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहने वाले, ठीक है। इसके बाद बात करें अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड आता है, जैसे पद्म अवार्ड हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गया, फिल्म फेयर अवार्ड हो गया। जैसे इंडिया की मणिपुर की फिल्म बूम थी, उसको अभी हाल ही में बाफ्टा फिल्म बेस्ट अवार्ड मिला था, है ना। मेन इंटरनेशनल मेन बुकर पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड हो गया। सारे के सारे जो आपको सब सारे आपके लिए क्या रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है जी। इसके बाद करते हैं गवर्नमेंट स्कीम। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, लाइक 26 मई से या 29 मई से लेके अब तक अपने पास जून 2026 तक लगभग 150 से ऊपर स्कीम लॉन्च हो गई है।
अब कई बच्चों को ये होता है सर स्कीम क्या, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। देखो स्कीम की वैसे मैंने यूट्यूब पे क्लास भी लगाई हुई है, इसमें सारी डिटेल में करवाई है। और दूसरी बात स्कीम में क्या होता है, स्कीम जैसे भी आपको मैं तो प्रधानमंत्री जन धन योजना पूछ ले कि उसमें ओवरड्राफ्ट कितना मिलता है, तो ये स्कीम वही स्कीम का क्वेश्चन आएगा जो यहाँ तो रिसेंटली बजट वगैरह में लॉन्च की गई है, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्कीम से रिलेटेड है जिस स्कीम में कोई ना कोई चेंजेस किए गए हैं, तो वही स्कीम का पेपर में अक्सर पूछी जाती है, ठीक है जी। चलो ये स्कीम की लॉन्च डेट पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, मिनिस्ट्री कौन से अंतर्गत आती है। फिर आता है अपॉइंटमेंट और इंपॉर्टेंट डेज। देखो अपॉइंटमेंट की बात करें, काफी सारे अपॉइंटमेंट, जैसे भी इंडिया में नए जो है इंडिया के जो नए एजुकेशन मिनिस्टर वो भी नए अपॉइंट हुए। आप कमेंट करने बताना कौन बने हैं। धर्मेंद्र प्रधान की जगह, क्योंकि उन्होंने उनका रिजाइन हो गया थोड़े दिन पहले, ठीक है। अपॉइंटमेंट हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज हो गए, लाइक इंपॉर्टेंट डे में 5 जून को एनवायरमेंट डे मनाते हैं, है ना। 21 जून को अभी योगा डे। और ये पूछ ले योगा डे कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, पहली बार कोलकाता में वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया, उसका थीम क्या था, उसका मोटो क्या था। यानी सारे के सारे जो है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं समिट हो गया, जैसे अभी हाल ही में ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ, ब्रिक्स हो गया, है ना। इसके बाद अगर बात करें G7 हो गया, G20 हो गया, कॉमनवेल्थ नेशंस का समिट कहाँ पे हुआ है, एपेक समिट कहाँ पे हुआ, या इंडिया में अभी हाल ही में AI समिट हुआ, काफी चर्चा में रहा था, दिल्ली में जो हुआ था, है ना। ये सारी की सारी जो है अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है। इंडेक्स हो गया, इंडेक्स आपको पता है इंडिया कौन से, हंगर इंडेक्स हो गया, है ना। जितने भी इंडेक्स उसमें इंडिया, ये पेपर नहीं पूछता कि इंडिया कौन से नंबर पे स्टैंड करता है, आपसे क्वेश्चन का पेपर में ये पूछ ले, क्या पूछ लेगा कि इससे पहले इंडिया कौन से नंबर पे था, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर आपको पता है अरुंधति रॉय की बुक्स अभी बहुत फेमस है, यानी मेरी कम्स टू मी कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, वो बुक भी आपको देखने को मिली, ठीक है। ये अवार्ड सारी चीजें होगी, ठीक है। पद्म अवार्ड हो गए, पद्म अवार्ड में बहुत सारे रहते हैं, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गए, अर्जुन अवार्ड हो गए, मेजर ध्यानचंद है ना ट्रॉफी होगी, माका ट्रॉफी होगी, या बहुत सारे और भी अवार्ड है जो इंटरनेशनल लेवल पे मिलते हैं, है ना। जैसे एबेल प्राइज होगा, मैथमेटिक्स में दिए जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है ना। अगर बात करें अपने इसके इंडिया में रामानुजन प्राइज दिया जाता है ना। काफी अच्छे से क्वेश्चन है, जैसे PV नरसिम्हा जो अभी अवार्ड दिया गया थोड़े दिन पहले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अवार्ड किसको दिया गया, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये चीजें अभी मेन टॉपिक है आपके लिए, ठीक है जी। फिर स्टैटिक जीके से कैसे कनेक्ट करें, देखो स्टैटिक जीके से आप कनेक्ट कैसे कर सकते, जैसे आपसे पेपर में पूछ लिया कि अभी हाल ही में G7 का जो सम्मेलन है वो कनाडा में हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। पेपर में पूछ लिया कनाडा कैपिटल कौन सी है, तो कनाडा कैपिटल कौन सी है, ओटावा। अपने पास कौन सी, ओटावा, करेंसी डॉलर है। कनाडा के प्रधानमंत्री पूछ ले, यानी आपको जो आप करंट के अंदर चल रहे हैं ना उसी को आपने क्या करना है, स्टैटिक के साथ रिलेट करके पढ़ना है। अपने स्टैटिक अपने सारे पढ़ते रहे, ऐसी चीज नहीं होती है स्टैटिक में। जैसे अभी आपसे पूछ ले कि भारत में 100 नंबर की रामसर साइट कौन सी बनी है, 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना, लाइक इस टाइप के क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके पूछा। जैसे अभी 10-11 आपको पता है अभी गवर्नर चेंज हुए थे, CM बने नए नए अलग, असम के अलग बनाए, कर्नाटका में अलग बनाए, केरल में अलग बनाए, ये अपने को पता होना जरूरी है, ठीक है। जैसे टाइगर रिजर्व नदी राज्य, यदि कोई टाइगर रिजर्व चर्चा में है तो वह किस राज्य नदी के पास है, ये भी देखना जरूरी होता है। जैसे इंडिया में अभी 58 नंबर का बना है, ये आपने कमेंट करके बताना है कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी का करना, लिंक करना है साथ में, ठीक है जी। ये सारा कुछ आपको बता दिया। डांस और फेस्टिवल की बात करें तो सबसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डांस और फेस्टिवल को, ठीक है। इसको ऐसे क्यों बना के लिया, थोड़ी सी ऐसी चीजें होती है ना, थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव लगे, आपको चीजें समझने में आसानी रहे, बाकी मैं आपको मेन आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, ठीक है जी। चलो फिर सर हर रविवार केवल पढ़े हुए वीकली मंथली नोट्स को रिवाइज करें। मैं हमेशा ही कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कितना पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको कितनी बार रिवाइज करते हो, है ना। क्योंकि एक अच्छा बच्चा और एक अच्छा स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन सबसे पहले होता है, उसका मैटर पता है क्या करता है, मैटर ये करता है वो एक क्वेश्चन को कितनी बार करता है, एक को कितनी बार रिवाइज करता है, रिपीट करता है, बजाय इसके कि 50 नए क्वेश्चन कर ले, 50 को एक बार करने से कोई फायदा नहीं। पिछली वीडियो मैंने बताया था कि घर पे बुक इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता है, आप मैटर ये करता है कि आप एक बुक को कितनी बार बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है जी। तो वीकली नोट्स होना चाहिए, मंथली रिवीजन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका टेस्ट करोगे तो आपका बूस्ट होएगा कि आपका स्कोर जो है कितना आपका बन रहा है। आपने डेली अपने हिसाब से देखना है कि मेरा स्कोर आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर पेपरों का बार क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। चलो ठीक है जी। अब ये सारी चीजें, ये तो है नहीं कि आप सर
स्टैटिक हो गया, करंट हो गया, सारी चीजें एक दिन में सीख पाओगे। इसके लिए आपको हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है 21 जुलाई से, जो बैच हमारा स्टार्ट हुआ है उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑफलाइन आके तैयारी करो, क्योंकि ऑफलाइन में आके जो इन्वायरमेंट मिलता है ना, जैसे ऑफलाइन में कोई चीज समझ में नहीं है तो आप उसी टाइम खड़े होकर पूछ लो टीचर से कि सर ये चीज हमारे को समझ नहीं यार, बताओ कैसे होगा। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में ये होता है कि आप कई बार सोच लेते चल यार आज कोई बात नहीं, आज मेरा मन नहीं क्लास है, मैं कल लगा लूंगा, और कल कल करते 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 क्या होता है 50 से 60 रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसको अपने देख भी नहीं पाते। ठीक है, ये बैच आपने फटाफट से ज्वाइन कर लेना। अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले बैंक की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो 10-11 हज़ार पोस्ट है बैंक में, जिसमें पंजाब में लगभग 500 पोस्ट है, तो आप बैंक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, करना क्या, सबसे पहले आपने टोटल क्लासेस की जो एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने कोर्स बटन पे जाना है, यहाँ सर्च और फेवरेट कोर्स में आपने सर्च कर लेना 21 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे है कूपन कोड आपने अप्लाई कर देना AC 397। ठीक है जी, जो आईफोन यूजर वो डाउनलोड करें माई इंस्टीट्यूट ऐप, वेलकम टू माई इंस्टीट्यूट में जाना, आपने वेरीफाई करना, ORG कोड ARC कोर्स बटन पे जाना है, ये अपना टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, तो ये आपके लिए सारा का सारा मैंने आपको बताया। बहुत सारे बच्चों का था सर करंट अफेयर को कैसे बढ़िया तरीके से याद कर सकते हैं, तो डेली बेसिस पे खुद के नोट्स जो सेल्फ नोट्स होते हैं ना, उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू थैंक यू थैंक यू।